और आज से हम 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हम जो मैटर को देखते हैं हमारे चारों तरफ, क्या वो प्योर है या वो प्योर नहीं है, तो ये हम डिटेक्ट करेंगे। इसी के बेस पर इस चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का बेस मानी जाती है, जैसे कि एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर तक हमने जो मैटर को पढ़ा उसमें हमने उसको फिजिकली ऑब्जर्व किया। ठीक है, जैसे डिसोल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक दूसरे में मिक्सिंग को पढ़ी, उसको फिजिकली देखा हमने मैटर को। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा, ये सब हमने फिजिकली ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल समझ लीजिए, थोड़ा सा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम और अंदर जाते हैं सब्सटेंस मैटर के और देखते हैं कि मैटर एंड सब्सटेंस क्या ये दोनों एक ही होते हैं, कि मैटर और सब्सटेंस। वैसे तो ये दोनों एक ही होते हैं, मैटर एंड सब्सटेंस, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए। सपोज जैसे आपने लिया, एक आपने शुगर का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बीकर में शुगर का सॉल्यूशन लिया। अब इस शुगर के या सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया। अब यदि इसमें डिसॉल्व हो गया, जो शुगर था या जो आपका जो सॉल्ट था वो इस वाटर में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अभी भी आप इसको क्या बोल रहे हैं कि एक मैटर है, सॉल्यूशन है, आप बोल रहे हैं एक मैटर है। लेकिन यदि आपने क्या किया कि अभी इसकी हीटिंग स्टार्ट की, तो हीटिंग स्टार्ट करने पर क्या हो जाएगा कि इससे वाटर अलग हो जाएगा, और वाटर अलग हो जाने के बाद इसमें जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जिसको नमक बोलते हैं, वो आपके पास बच जाएगा। उसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे यदि आप इसको हीट करेंगे, तो एवोपोरेट करेंगे, तो इसका डिस्टिलेशन करवाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स मिल गए। अभी ये किसके क्रिस्टल्स हो गए, ये NaCl के क्रिस्टल हो गए। ठीक है, अब यदि आप कोई भी फिजिकल, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस थी, इसको आपने क्या किया, एवोपोरेट करवाया इसके वाटर को, ये एक फिजिकल प्रोसेस थी। तो ऐसी ही कोई भी फिजिकल प्रोसेस अब आप इस सॉल्ट पर अप्लाई करिए, और आप यदि चाहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है Na अलग ब्रेक हो जाए और Cl अलग ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि सब्सटेंस। तो सब्सटेंस उस टाइप की मैटर होती है, केमिस्ट्री में ही यूज किया जाता है ये वर्ड सब्सटेंस। और सब्सटेंस का मतलब ही होता है, जैसे मैंने आपको कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम जो चौक होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया। उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब उसमें है CaCO3। अब आप यदि किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से चाहेंगे कि ये Ca अलग हो जाए, CO3 अलग हो जाए, और फिर भी ये कैल्शियम कार्बोनेट रहे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये खुद एक कंपाउंड है, और जब ये कंपाउंड है तो इसी को आप वर्ड यूज करते हैं, क्या, सब्सटेंस। ये डिफरेंस होता है इसमें। फिर इसके बाद अब हमने सब्सटेंस पढ़ लिया, अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है और आप जानते हैं प्योर का मीनिंग, तो प्योर का मीनिंग ये होता है कि जैसे मार्केट में लिखा हुआ रहता है कि प्योर घी है ये, ठीक है, प्योर मिल्क है, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, तो वहां पर प्योर का मीनिंग ये है कि वहां पर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मीन्स वहां पर कोई मिलावट नहीं हुई है उस सब्सटेंस में, उस घी में, उस मिल्क में कुछ भी मिलावट नहीं है। हम बोलते हैं ना कि ये प्योर एयर है, तो इसका मीनिंग ये है कि एट दैट पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वहां पर क्या नहीं है, वहां पर कोई किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं है, तो वो हम उस एयर को बोल देते हैं वो प्योर है। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको प्योर नहीं बोला जाता है। देखिए, यदि आपने चाय बनाई है, तो चाय में बहुत सारे कंपोनेंट है, उसमें मिल्क भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें शुगर भी है, तो अभी वो प्योर नहीं हुआ। मैं और आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जैसे यदि आपने लिया एयर लिया, जो आपके पास प्योर एयर आई है, उसको यदि आप ऐसे बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो प्योर एयर है, इसका मतलब है इसमें कुछ किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कंपोजिशन क्या, O2 तो होगी, N2 होगी, H2 होगी, मॉइस्चर होगा और ऑर्गन गैस होगी। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर जो होती है उनको हम एयर बोलते हैं, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। एयर कितनी भी प्योर शुद्ध एयर क्यों ना हो, वो कभी केमिस्ट्री में हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, प्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक कंपोजिशन था। ऐसे ही मिल्क जो है, ठीक है, आपके यहाँ जो दूध वाले भैया दूध लेकर आए हैं और वो यदि सच में भी प्योर है, ठीक है, तो भी हम उसको केमिस्ट्री में क्या नहीं बोलेंगे, प्योर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या क्या होगा,
उसमें वाटर, हमारे दूध वाले भैया जो देते हैं उसमें तो वाटर ही ज्यादा होता है। वाटर है, प्रोटीन है और फैट है। ये तीनों का मिक्सचर होता है मिल्क, अब वो बनता है मिल्क। मिल्क के अंदर ये तीनों चीजें होती है। तो अब इसमें 3 सब्सटेंस है, तो आप इसको प्योर नहीं कहेंगे। देखिए, यदि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये एक चौक है, ठीक है, तो इस चौक में सारे पार्टिकल जब कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के ही होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये चौक जो है वो प्योर है। यदि इसमें एक भी पार्टिकल अनदर सब्सटेंस का है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये प्योर नहीं है। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आपने एक कोई मेटल का पीस लिया है, यहाँ पर ये आयरन का मेटल है, ये आयरन का मेटल है, और यदि इसमें एक पार्टिकल भी गोल्ड का प्रेजेंट है, या इसमें एक पार्टिकल कोई भी अनादर प्रेजेंट है, लाइक डायमंड या कुछ भी प्रेजेंट है, एक इतना सा डायमंड भी यदि प्रेजेंट है, तो हम उस डायमंड को क्या कहेंगे कि डायमंड ये इम्प्योरिटी है। आयरन में किसकी इम्प्योरिटी है? डायमंड की इम्प्योरिटी है, ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब सिंगल टाइप के जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब जो है तो बस उसमें उसी के पार्टिकल होने चाहिए और दूसरे नहीं होने चाहिए। जैसे आपके घर में जो वाटर आता है, जो H2O आता है, तो वो वाटर जो होता है, आपको ऐसा लगता है आपने कितना भी उसको प्योर कर लिया, ठीक है, तो भी वो प्योर नहीं होगा। जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं ना, वो वाटर प्योर होता है, क्योंकि वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनता है। अभी हम 2-3 लेक्चर बाद पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो वाटर हमारे घर में जो आता है, उसमें बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हार्मफुल नहीं होते हैं, पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत टाइप के सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यदि वाटर के अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जो लैब में बनाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें सिर्फ किसके पार्टिकल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, और उसको डिसॉल्व कराना होता है वाटर फॉर्म में, आपने देखा होगा। तो उसी के साथ वो जो पाउडर फॉर्म में बॉटल आती है ना, उसी के साथ एक पाउच भी आता है वाटर का। तो ऐसा क्यों है? कोई हमारे घर में पानी की कमी है क्या कि वो पाउच आपको उसके साथ दे रहे हैं? वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें किसी सिर्फ और सिर्फ उसमें H2O के पार्टिकल होते हैं। रिएक्शन का जो कंपाउंड है, उसको यदि आप वाटर में मिक्स करेंगे तो सिर्फ उसमें वाटर ही मिक्स होना चाहिए। यदि वाटर में आप घर का पानी ले लेंगे तो उसमें तो सॉल्ट भी है। ठीक है, तो आपको बॉडी में क्या इंजेक्ट करना है? सिर्फ वो कंपाउंड, किसमें मिला के? वाटर में मिला के। इसीलिए वो पाउच में क्या आता है? डिस्टिल्ड वाटर आता है। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें सिर्फ किसके पार्टिकल है? H2O। तो हाँ, ये प्योर सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस। अब इसके बाद आप टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन से सब्सटेंस प्योर है और कौन से सब्सटेंस इम्प्योर है? सपोज जैसे आपको वाटर को ही टेस्ट करना है कि वो प्योर है या वो इम्प्योर है, तो देखिए मैं बताती हूँ आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कि जो प्योर मैटर होती है, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिए गए होते हैं पहले ही प्योर मैटर के। ठीक है, तो यदि आपका वाटर डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब प्योर वाटर है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका 373 के, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का। लेकिन यदि उसमें थोड़ी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर वो बॉयल नहीं होगा। सपोज जैसे यदि आप घर में भी करके देख सकते हैं, यदि आपने उसमें थोड़ा सा क्या मिक्स कर दिया? सॉल्ट को मिक्स कर दिया, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, NaCl, नमक, टाटा नमक, उसको यदि आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तब वो किसके एबव, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के एबव वो बॉयल होता है। तो यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो NaCl को तो मिलाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के एबव वो बॉयल होगा, लेकिन और किसी भी सब्सटेंस को मिलाएंगे आप तो हो सकता है वो इससे बिलो या इससे एबव, इस टेम्परेचर से बिलो और इस टेम्परेचर से एबव वो बॉयल हो सकता है। तो वो वेरिएशन देगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में। यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसी सब्सटेंस में, तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में वो वेरिएशन को देगा। ठीक है, तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है। इसके बाद एक टर्म आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर।
अब ये मिक्सचर क्या होता है ना, तो जनरल लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं कि 2 और 3 सब्सटेंस को हम मिला दे तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। और वो जो 2 और 3 सब्सटेंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके कंपोनेंट बोलते हैं या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर जो है, मिक्सचर जब बनता है, जैसे ये अभी मैंने बताया कि मिल्क है, तो मिल्क में एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो जिसमें भी एक से ज्यादा सब्सटेंस यदि प्रेजेंट है तो वो मिक्सचर होगा। जैसे एयर, जैसे मिल्क, जैसे टी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्सचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मिक्सचर की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए एग्जाम्पल भी। अब ये मिक्सचर लेकिन कितने टाइप के होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि किन्हीं 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वो थ्रू आउट सेम दिखते हैं। जैसे चाय बनाते हैं, कितनी सारी चीजें डालते हैं, बनने के बाद तो वो एक सी दिखती है। जैसे हम शरबत बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, कितने सारे कंपोनेंट डालते हैं हम उसमें, लेकिन बनने के बाद तो वो एक सा ही दिखता है हमको। और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं, जैसे हम 2 और 3 सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद हम कितनी भी कोशिश करते हैं उनको मिलाने की, तो फिर भी उनमें सारे सब्सटेंस हमको अलग अलग ही दिखते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, होमो, इसी को तो हम बोलते हैं कि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए साइंस में यदि होमो वर्ड यूज होता है तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो यूज होता है तो हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर के पहले तो मैं एग्जांपल ही बताती हूँ आपको, फिर डेफिनेशन बताती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे मैंने अभी बताया क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। मिल्क में वाटर अलग दिखता है क्या आपको, फैट अलग दिखता है क्या, प्रोटीन अलग दिखता है क्या, नहीं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिल्क भी होमोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद शरबत है, लेमनेड जिसको आप बोलते हैं, शरबत है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर, वाटर में शुगर को मिला दिया, वो शुगर का सॉल्यूशन हो गया। ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं ना, एनर्जी पाउडर मिक्स करके बनाते हैं ना आप, एनर्जी का सॉल्यूशन, वो भी इसका एग्जांपल। फिर है सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स क्या है, हेट्रोजीनियस के एग्जांपल जैसे आपने लिया चॉक प्लस वाटर, चॉक प्लस H2O, इसको आपने मिक्स कर दिया, चॉक के पाउडर को पानी में मिला दिया। दूसरा आपने लिया जैसे सैंड लिया, सैंड लिया, सैंड को आपने वाटर में मिला दिया, सैंड सॉल्यूशन। ये जो होगा ये हेट्रोजीनियस होते हैं, इनको आप जब तक स्टायर करोगे तब तक ये मिले रहेंगे, और जैसे ही आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो ये इनकी सेपरेट क्या दिखने लगेंगी, इनकी सेपरेट बाउंड्रीज दिखने लगेंगी। और बताऊं मैं आपको हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, जैसे ग्राउंड नट है, नमक तो होता ही है घर में, ठीक है, नमक में ग्राउंड नट को मिला दीजिए, मतलब मूंगफली को मिला दीजिए, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि उसमें सेपरेट बाउंड्रीज विजुअल हो रही है। आपने ये सॉल्यूशन लिया, ये चॉक पाउडर का सॉल्यूशन लिया, थोड़े टाइम बाद ये तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और यहाँ आपको ऐसा वाटर दिखते रहता है, तो यहाँ पर आपको सेपरेट बाउंड्रीज दिख रही है, तो मतलब नेम ही क्या है इसका, हेट्रो मींस अलग अलग, जिसमें सेपरेट बाउंड्रीज दिखे वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर मींस उसमें थ्रो आउट सेम दिखता है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन होगी, homogeneous mixture it said to be if it has throughout distribution, if it has throughout distribution, यदि है तो आप उसको homogeneous mixture कहेंगे। और heterogeneous mixture किसको कहेंगे, if it has visible separated boundaries, if it has visible separated boundaries, तब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो ये मिक्सचर के 2 टाइप्स हो। अब इसको समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, 4 ग्रुप्स लेते हैं। ग्रुप ए जो है, यहाँ पर मैं ग्रुप ए को लिख रही हूँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ग्रुप ए को क्या करना है, आपको एक बीकर देना है,
और इसमें 50 ml वाटर को फिल कर देना है। 50 ml वाटर इसमें फिल करना है। इसको भी क्या करना है, एक बीकर देना है, दिख रहा है बड़ा, इसको भी एक बीकर देना है और इसमें भी 50 ml वाटर को दे देना है। इसके बाद आपको ग्रुप सी को क्या करना है कि इसको आपको एक प्लेट में दो सब्सटेंस देने हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपने बीकर दिया, 50 ml वाटर दिया, यहाँ भी बीकर दिया, 50 ml वाटर दिया, और यहाँ पर आपने इसको एक ऐसे पैटरी डिश टाइप से दे दिया, ठीक है। दोनों को पैटरी डिश दिया। अब मैं बताती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ग्रुप ए जो है, इसके बाद इसको देना है 1 स्पैचुला। 1 स्पैचुला, स्पैचुला जो होती है ना, क्या होती है कि स्पेशल टाइप की, जो आपने स्पून देखी है ना घर में कैसे स्पून होती है, तो वैसे ही होता है स्पैचुला। फ्रंट से तो वो भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिखता है, जैसे घर की स्पून होती है ना वैसे। बस लास्ट में ऐसा वो फ्लैट होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा फ्लैट रहता है। हमारी तो घर की जो स्पून होती है वो यहाँ तक एंड हो जाती है, यहाँ तक, लेकिन इसमें एंड में भी ऐसा लगा हुआ होता है। किस लिए होता है, कंपाउंड को निकालने के लिए होता है, ठीक है। ये भी तो 1 स्पैचुला आपने क्या दिया, इसको कॉपर सल्फेट दिया, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको, इस वाले ग्रुप को 2 स्पैचुला आपने दिया कॉपर सल्फेट, CuSO4 2 स्पैचुला दिया। इसको कितना दिया, 1, इसको कितना दिया, 2। अब देखिए कॉपर सल्फेट बार वर्ड आता है, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। आपने एलम तो देखा होगा, फिटकरी, वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन सेम वैसे ही यदि डार्क स्काई कलर का यदि कोई कंपाउंड है, जैसे फिटकरी है, उसको इमेजिन करिए कि वो डार्क ब्लू कलर का है, मतलब कि डार्क स्काई ब्लू कलर का है, तो वो वही क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करके आप चलिए, वैसा ही दिखता है। अब इसको आपने ये दे दिया, इसको ये दे दिया। ग्रुप सी में आपको क्या देना है, ग्रुप सी में आपको देना है, एक तो आपको देना है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ आप दे सकते हैं यहाँ पर KMnO4 दे सकते हैं, KMnO4 दे सकते हैं, या फिर आप क्या दे सकते हैं, इसी की जगह 1 स्पैचुला इसको दिया और 1 स्पैचुला इसको दिया, या फिर आप NaCl भी दे सकते हैं, मतलब कि आपने ब्लू कलर का ये दिया है, स्काई ब्लू कलर का ये दिया है, पाउडर दिया है यहाँ पर 1 स्पैचुला, और 1 स्पैचुला KMnO4 दिया है, या फिर KMnO4 जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल, और ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है, ये दिया, पाउडर्ड फॉर्म में दिया है आपने दोनों, ठीक है। या फिर इसकी जगह, इस पर्पल कलर की जगह आपको नहीं लेना है तो ये NaCl को ले लीजिए, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होगा, कॉमन सॉल्ट। यहाँ पर आपने क्या लिया है, 1 स्पैचुला, तो यहाँ पर भी आपको दिया गया कॉपर सल्फेट, और इसके साथ यहाँ पर 2 स्पैचुला ये पर्पल कलर का देना है, या फिर 2 स्पैचुला ये व्हाइट कलर का NaCl, 2 स्पैचुला आपने दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इस ग्रुप में जो मिक्सचर, देखिए 2 और 2 से ज्यादा आप कंपोनेंट बना रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन क्या हो रहा है, मिक्सचर एक्सप्लेन हो रहा है। लेकिन अब आपको ऑब्जर्व करके डिटेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो आप जब ग्रुप ए के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बिल्कुल वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा जैसे शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर के होते हैं इसलिए वो सॉल्यूशन क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लू कलर का है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन इसमें थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर कहीं पर भी बाउंड्रीज नहीं दिखेगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि वाटर कहाँ है और कॉपर सल्फेट कहाँ है। ऐसे ही इसमें भी होगा, ये भी सॉल्यूशन सेम, वही तो वाटर और कॉपर सल्फेट तो लिया आपने, यहाँ पर भी बाउंड्रीज नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सॉल्यूशन जो है, ये दोनों सॉल्यूशन कौन से हैं, ये दोनों सॉल्यूशन है होमोजीनियस सॉल्यूशन, लेकिन इनमें भी तो फिर अलग अलग हमने एक्टिविटी क्यों कर रही, इसीलिए कर पाई क्योंकि कंपोजिशन मिक्सचर का आप क्या देखेंगे, होमोजीनियस भी मिक्सचर है, लेकिन ये आपको लाइट दिखेगा 1 स्पैचुला लिया, और ये आपको डार्क ब्लू कलर का दिखेगा। इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर में भी इनका कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। ये हमको ग्रुप ए और ग्रुप बी के थ्रू हमको पता चला। अब आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ यदि ये पैट्री डिश या आपकी वॉच ग्लास जो है उसमें ये रखे हुए हैं,
क्या क्या, कॉपर सल्फेट और KMnO। ये ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का है। आपने इनको मिक्स किया, तो मिक्स कर, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO। तो पर्पल कलर का और ब्लू कलर का जब आप मिलाएंगे ना, तो उसमें पार्टिकल्स पर्पल कलर के आपको अलग ही दिखेंगे और ब्लू कलर के आपको अलग ही दिखेंगे, दोनों अलग अलग दिखे। तो मतलब इनमें इनकी बाउंड्रीज विजिबल हो रही है। तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हमने सेम वही कंपाउंड लिया, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि इसमें ब्लू और पर्पल सेम अमाउंट में आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस मिक्सचर में क्या होगा कि आपको पर्पल कलर ज्यादा दिखेगा। मतलब ऐसे पैटर्न डिश में इसमें तो ब्लू और पर्पल क्योंकि सेम अमाउंट में है तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा पर्पल कलर, लेकिन इसमें 2 स्पैचुला आपने क्या लिया हुआ है? KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है, तो वो आपको अलग ही क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा पर्पल कलर। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो दोनों भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन इसमें किसका वेरिएशन है? इसमें इनके कंपोजिशन का वेरिएशन है। ठीक है, इसके बाद मिक्सचर को ही आगे समझते हुए और कुछ टर्म होती है जिनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो इसके लिए और ज्यादा मिक्सचर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। तो इस एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है कि ऐसे ही ग्रुप A, B और C को लेना है। ठीक है, 3 ग्रुप को आपको लेना है और इन ग्रुप को आपको क्या देना है? बीकर देना है, ग्लास रॉड देना है और टॉर्च देना है। देखिए तीनों को आपने क्या दिया? बीकर दिया, टॉर्च दिया, एक टॉर्च दी। ठीक है, तीनों को एक टॉर्च दी। ये आइसक्रीम नहीं है, टॉर्च है। ठीक है, आपने टॉर्च दी और इसके साथ ही यहाँ पर क्या दिया? आपने एक ग्लास रॉड दी। राउंड ग्लास की इतनी बड़ी, इतनी थिक स्टिक होती है। ठीक है, अब इस बीकर में आपने यहाँ पर तीनों को क्या दे दिया है? वाटर दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर? वाटर, H2O, ये तीनों को दिया। और इसके बाद ये जो ग्रुप A था, इस ग्रुप को आपने दिया कॉपर सल्फेट, CuSO4। इस ग्रुप B को आपने दिया मिल्क, या फिर आपने दे दी इंक। ठीक है, या फिर क्या दे दिया? मिल्क, ये थिक होती है ना। और ग्रुप C आप मिल्क से ही समझिएगा, इसमें तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसके बाद ग्रुप C को दिया चॉक पाउडर। अब ये चॉक पाउडर इसमें मिक्स कर दिया, इसने इसमें मिल्क को मिक्स कर दिया और इसने इसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन, आप तीनों सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ी देर इनको ऐसे रखे रहने देना, उसके बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है? फर्स्ट तो आपको देखना है इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, चेक करनी है। ठीक है, सेकेंड आपको चेक करना है पासिंग लाइट बीम को आपको पास करना है। टॉर्च है ना, तो लाइट बीम को इसमें से पास कराना। और थर्ड आपको क्या करना है? इसका फिल्ट्रेशन करके देखना है, तीनों। तो ग्रुप A में A के रिजल्ट क्या होते हैं वो देखना है, फिर ग्रुप B का रिजल्ट क्या होता है, ग्रुप C का। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ग्रुप A का रिजल्ट, यहाँ B का और यहाँ C का। आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही आप ग्रुप A के पास जाएंगे तो देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन बहुत टाइम से ऐसे ही रखा है और ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको आप भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कैसा होता है बताया ना, जैसे शुगर का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसको आप सालों भी रखे रहने देंगे तो उसमें कभी सेपरेशन नहीं आएगा। ऑटोमेटिक वो सेपरेट नहीं होंगे कि शुगर अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, नहीं। जब तक उसमें कोई फैक्टर अप्लाई नहीं होंगे, जैसे एवोपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, तब तक वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो ये इसकी स्टेबिलिटी, तो ये तो स्टेबल है, मींस ये सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल है, इसमें इसकी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली सेपरेट नहीं हो रही। ठीक है, मिल्क में आप देखेंगे इसमें भी इसकी बाउंड्रीज क्या नहीं होती है? सेपरेट नहीं होती है ना। इसको हम और आगे पढ़ेंगे। इस ग्रुप बी ने अभी मिल्क को लिया है तो सेपरेट नहीं हो रही है, लेकिन अब भी थोड़े टाइम रखा है, नहीं हो रही है। लेकिन मिल्क के अलावा यदि आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल प्लेस करते, गम, जिलेटिन, स्टार्च, तो हो सकता है आप बहुत सालों तक उसको रखे रहने देते, तो हो सकता है उसमें, या बहुत टाइम तक 1 डेज 2 डेज 3 डेज, तो हो सकता है उनमें सेपरेशन आ जाए। इसीलिए क्या होता है कि जो सायरप की मेडिसिन जो आते हैं ना, सायरप की बॉटल्स आती है, तो उनको बोला जाता है
कि शेक वेल बिफोर यूज, आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि उनमें सेपरेशन आ सकता है। इसमें इस टाइप की ग्रुप बी ने जो एग्जाम्पल लिया उसमें सेपरेशन आ सकता है, लेकिन अभी मिल्क लिया है तो मिल्क में इतना ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि इसमें सेपरेशन नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया। अब ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी में तो चॉक मिक्स किया है आपने, सोचिए आप थोड़ा ही इसको थोड़े 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगी, चॉक यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको ऐसा वाटर विजिबल होगा और चॉक यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी। तो मतलब ये स्टेबल है क्या, ये स्टेबल नहीं है। लाइट की बीम को आप घर में कभी जो शुगर का या सॉल्ट का सोल्यूशन होता है उसमें टॉर्च के थ्रू लाइट की बीम को पास करा के देखना, तो इसमें लाइट की बीम पास नहीं होती है। इसको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ये 3 प्रॉपर्टी है, इनको हम और अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि यदि आप शुगर के सोल्यूशन है या सॉल्ट का या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उसमें यदि लाइट की बीम को पास करेंगे तो वो बीम उसका पाथ विजिबल नहीं होता, मतलब जैसे यहाँ इस पर टॉर्च को लगाया ना तो इसका ये पाथ विजिबल नहीं होगा। लेकिन यदि आप करके देखना, अभी आप कभी घर में आप यदि मिल्क में टॉर्च को लगाएंगे तो इसका पाथ विजिबल हो जाएगा। इसके बाद यदि आप चॉक में लगाएंगे, चॉक का सोल्यूशन है, इसको पहले लेकिन स्टायर कर लेना है, इसको स्टायर कर लेना है, ग्लास रॉड दी हुई है ना स्टायर करने के लिए। स्टायर करने के बाद आप यहाँ पर यदि टॉर्च को रखेंगे और फिर यदि इसके पाथ को देखेंगे तो ये पाथ विजिबल आपको दिखेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें विजिबिलिटी है, इसमें। इसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, देखिए केमिस्ट्री में फिल्टर कैसे करते हैं। आप ये वर्ड यहाँ पर अभी पहली बार फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं। तो आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने यहाँ पर थिसिल फनल को रखा, ठीक है, मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया बीकर, ये बीकर लिया और इसमें यहाँ पर आपने थिसिल फनल को रखा। थिसिल फनल क्या होती है, देखा होगा जैसे घर में भी होती है ये, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होती है, ग्लास की होती है या प्लास्टिक की भी होती है, पर लैब में इसको क्या बोलते हैं, लैब में इसको थिसिल फनल ही बोलते हैं। तो ये थिसिल फनल जैसे ऑयल वगैरह घर में निकालते हैं ना तो डालते हैं, तो देखा होगा आपने, तो वही बस वही है थिसिल फनल। अब किसी चीज को यदि आपको फिल्टर करना है तो ऐसे बीकर रखेंगे या टेस्ट ट्यूब रखेंगे, थिसिल फनल लगाएंगे और इसके ऊपर आपको क्या रखना है, फिल्टर पेपर रखना है। अब फिल्टर पेपर कैसा होता है, देखिए जो लैब में फिल्टर पेपर होता है ना वो या तो ऐसा राउंड होता है, स्क्वायर होता है, और उसको फोल्ड कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, पहले तो ऐसा राउंड रहता है, फिर उसको ऐसा वन साइड से ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसको और फोल्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट यहाँ होना चाहिए और 3 पार्ट यहाँ होना चाहिए। उसके बाद इसको इसमें पुट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। और फिर आपको जो भी फिल्टर करना है इसके ऊपर डाल दीजिए। बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसे घर में आप पिको फिल्टर करते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस है। अब आप तीनों के साथ ये रिपीट करेंगे। फर्स्ट जब आप ग्रुप ए के साथ फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, सारा की सारा जो सोल्यूशन है वो आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो देखिए यहाँ कुछ फिल्टर करने पर यदि नीचे जो आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये बहुत ना काम का है, इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है, जो ऊपर मिलती है ना आपको टी लिप्स, टी को फिल्टर करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिड्यू, रेसिड्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कोई ग्रुप ए में तो पूरा की पूरा देखिए ना होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो पूरा की पूरा नीचे आ जाए। यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, नो रेसिड्यू, नो रेसिड्यू। और मिल्क है, मिल्क को भी फिल्टर करेंगे तो पूरा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, नो रेसिड्यू, नो रेसिड्यू। लेकिन आप यदि इसको फिल्टर करते हैं, ग्रुप सी को यदि फिल्टर करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, चॉक के पार्टिकल, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाटर, चॉक के पार्टिकल, वाटर। मीन्स इसमें फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, इसमें आपको क्या मिलेगा, रेसिड्यू यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बेस पर ही बनी डिफाइन होता है सॉल्यूशन। जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को रखेगा उसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, या फिर आप क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इस टाइप के ग्रुप बी टाइप की जो प्रॉपर्टी रखता है उसको आप क्या बोलते हैं, कोलाइडल, कोलाइडल। और जो ग्रुप सी टाइप की रखता है, इस टाइप की रखता है, उसको आप बोलते हैं सस्पेंशन। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इन डिटेल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।